अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश ली अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। हिजबुल्लाह ने इसराइली वजीर आज़म के घर के ऊपर ड्रोन हमला किया है। ड्रोन हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें वजीर आज़म की पोजीशन क्या है, क्या वो ज़ख्मी हो चुके हैं या वो ज़ख्मी नहीं हुए, तो इस बारे में आपको अपडेट देंगे। लेकिन आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल के ऊपर ये जो निगरानी रखी जा रही है, ये जो फायर वॉल एक्टिव है और हमारी रीच को कम से कम किया जा रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान की फेवर में और जो इस खिते की बड़ी ताकतें हैं उनके खिलाफ जो ये वीडियो बनाते हैं, तो उस वजह से हमारी रीच को कम किया जाता है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखने से पहले कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा जाएं और हमें कमेंट्स करें, और मैं पर्सनली तौर पर भी उन चीजों के जवाब दूंगा और इस चीजों को देखूंगा। जी, वेलकम बैक। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हिजबुल्लाह ने जो इसराइल के वजीर आजम के घर के ऊपर ड्रोन हमला किया, तो इसमें वो जख्मी हुए या नहीं जख्मी हुए ये बाद में जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि हिजबुल्लाह और हमास, दो ये जो जमातें हैं जिनको ईरान फंडेड करता है और फंडिंग करके ये जो प्रॉक्सीज करवाता है इसराइल के खिलाफ, अब ये अपनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। और इस बारे में मैं ये बताता चलूं कि उनकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। देखें, इन दोनों जमातों के पास इंटेलिजेंस का लेवल जो है इंतहाई कम है इसराइल के मुकाबले में। आपको पता है कि कंप्यूटर के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में दुनिया के ऊपर अगर कोई राज कर रहा है तो वो इसराइली कंपनीज हैं। इसराइली कंपनीज जो है वो दुनिया के कंप्यूटर और आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर राज कर रही हैं। इसलिए जो ईरान का सदर हो या ईरान का आर्मी चीफ हो या हमास का लीडर हो या हिजबुल्लाह के लीडर हो, उसको एग्जैक्ट उस जगह पर जाकर टारगेट करना और मार देना, ये इसराइल सही निशाना उस जगह पर लगाता है। लेकिन ये देखें कि हमारे जो मुसलमान हैं, बड़ी मैं एक ऐसे दिल के साथ बात करूंगा कि इन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं की कि हम उस टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर लें कि जहां पर हम दुनिया के ऊपर राज कर सकें। यहाँ पर जो लीडर थे वो करप्ट लीडर थे, हमें भूख और रंग में छोड़कर जो है वो ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां पर हम गहरी खाई में गिरने के लिए तैयार हैं। तो मैं यहाँ पर बताता चलूं कि इनके पास सोर्सेस कम है, इनके पास चीजें कम है। लेकिन जैसे ही पिछले दिनों जो हमास के लीडर को मारा गया था, याहिया सवार को, क्योंकि आपको पता है कि हमास का जो साबका लीडर था उसको निशाना बना दिया गया, उसको मार दिया गया। उसके बाद याहिया सवार बना था और जब तस्दीक हुई है पिछले दिनों में हमास ने की है, तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने यह ऐलान किया था कि हम अब अपने हमले इसराइल के ऊपर जो है वो ज्यादा तेज कर देंगे। तो उसके बाद सबसे पहले तो उसके बाद ड्रोन हमला किया गया, और ड्रोन हमला जो वजीर आजम है उसके घर के ऊपर किया गया। और उसका घर कहां पे था? इसराइल का एक शहर है केसरिया के अंदर जो है वो अटैक किया गया। और उस हमले के नतीजे में फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि इसराइल का जो वजीर आज़म है नेतन्याहू, वो महफूज हैं। इस हमले में कोई शहादत जो है वो हमें मौसूल नहीं हुई। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि जब इंटरनेशनल तंजीमें, खासकर यूएनओ की फोर्सेस जब इसराइल में जाके देखती हैं मामलात को, या उनकी जो एक मीडिया की टीम है वो वहां पर जाकर जब मैदान में जो है वो वहां पर रिपोर्टिंग करने की कोशिश की जाती है, तो इसराइल की तरफ से उनको कोई कॉपरेट नहीं किया जाता और उनको सही रिपोर्टिंग, सही मालूमात तक रसाई नहीं दी जाती। इसलिए दुनिया के अंदर कहा यह भी जाता है कि इसराइल के खिलाफ अगर कोई न्यूज है जिसमें ये जो दोनों जमातें प्रॉक्सी वार कर रही हैं इसराइल के खिलाफ, इन दोनों ने जितना डेंट डाला है इसराइल को, उसकी सही रिपोर्टिंग कोई भी दुनिया के चैनल के ऊपर नहीं दी जा सकती, इसलिए कि वो सही मालूमात तक जो है वो नहीं दे पा रहे। हमें इस वक्त जो हमास और हिजबुल्लाह लबनान की जो जमात है, ये जो हमें वेबसाइट के ऊपर जो इसकी न्यूज़ मिल जाती है वही हमारे तक पहुंचती है, और वही न्यूज़ जो हमें अल जज़ीरा टीवी और अरब टीवी मुख्तलिफ दे रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो न्यूज़ जो हमें मिलती है तो उसी के ऊपर इत्तफाक करना पड़ता है और वही न्यूज़ जो है वो हमें आप तक पहुंचानी पड़ती है। तो इस वक्त गैर मुस्तका इतलाओं के मुताबिक ये जो नेतन्याहू की रिहाइशगाह के ऊपर हमला हुआ है ये तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन उसमें नेतन्याहू महफूज हैं, फिलहाल तो यही रिपोर्ट आ रही है। कल को अगर उनको टारगेट किया जाता है और हिजबुल्लाह जो है वो चाइनीज की मदद से या रशियन की मदद से सही तौर पर सही मुकाम की तलाश करके अगर नेतन्याहू के ऊपर अगर अपना अटैक कर देते हैं और वो नेतन्याहू वहां पर होता है, तो वहां पर मिसाइल अटैक के नतीजे में वो मर जाता है, इसके नतीजे में दुनिया में क्या भौचाल आएगा वो आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल तो जो इसराइल के अंदर केसरिया में
इसराइल के वजीर आजम के ऊपर जो घर के ऊपर अटैक हुआ है उसके बारे में अब बदले के तौर पर इसराइल क्या करेगा हिजबुल्लाह के साथ, वो आने वाले वक्त में देखना होगा। ये थी आज की न्यूज़ और ये थी आज की जो है वो खबर। उम्मीद है कि ये खबर आपको पसंद आई होगी। पहले की तरह आप सब दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि इसकी रीच में इजाफा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया और दोबारा आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।